अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किताब फ़रार के बाद की किस्त नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। देखो नथू राम, तुम मेरे मतलब गलत फहमी है, मैं स्मगलर हूँ, यही मेरा पेशा है। आज भी हम लोग माल लेके वापस जा रहे हैं। तुम क्यों झंझट में पड़ते हो? मैं तुम्हें 20-25 हज़ार रुपये देता हूँ। सारी ज़िंदगी तुमने इतनी रकम नहीं देखी होगी। पैसे लो और चुपचाप अपना रास्ता नापो। मुझे गिरफ्तार करवाने पर सरकार तुम्हें इतना इनाम तो देने से रही। ये कहते हुए बड़े नामहसूस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ढलती उम्र के नथुराम की तरफ बढ़ने लगा। वो अपने और इसके दरमियान फासला कम से कम करना चाहता था ताकि इसके हलक से आवाज़ ना निकल सके। तेरी नथुराम के मुंह से बमुश्किल अभी एक लफ्ज़ ही निकला था जब वो चीते किसी फुर्ती से इस पर लपका। शेर आलम ने इस मोजी पर लपकते हुए सिर्फ एक झलक बशीर की देखी थी, जो इस तरह दबे कदमों से आ रहा था। बशीर ने शायद इन्हें दूर से देख लिया था। मुमकिन है इतने अंधेरे में इसके लिए नथुराम को पहचानना मुश्किल रहा हो, लेकिन इसने सूरत हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा जरूर लगा लिया था। इसने भी जान लिया था कि जिस शख्स पर शेर आलम चपटा है ज़रूर वो इनके लिए ख़तरे का बायस ही होगा, वरना ऐसे हालात में कौन शेर आलम को 10 जूते ही मार लेता तो भी वो किसी से हाथापाई का खतरा मोल ना लेता। नथुराम है, हमें पकड़वाने आया है। इसने तेजी से नज़दीक आते बशीर की तरफ देख के बगैर कहा इस दरमियान इसने अपने दोनों हाथों का शिकंजा बड़ी मजबूती से नथुराम के गर्दन में कस दिया था। वह सारा जोर लगा के चीखने की कोशिश कर रहा था। बशीर ने एक लम्हे ही में ख़तरनाक फैसला कर लिया। इसने अपने पाँव की एड़ी पूरे ज़ोर से नथुराम के सर पर मारी और दीवानावार इसकी कनपटी और सर पर वार करता ही गया। इस दरमियान शेर आलम की उंगलियां बड़ी मजबूती से नथुराम की गर्दन में धंस गई थी। 2-3 मिनट की मजामत के बाद नथुराम अकाल चलना कर गया। शेर आलम की आंखों में खून उतरा हुआ था। इसने एक नज़र इसके मकरू चेहरे पर डाली। इसकी नब्जें टटोल कर इसकी मौत की तस्दीक करने के बाद इसके मुर्दा बदन को जोर से ठोक कर मारी। कुत्ते का पिल्ला, इसने बड़बड़ाते हुए कहा, होश करो शेर आलम, होश करो। बशीर ने इसके दोनों बाजू पकड़कर बुरी कुव्वत से झंझोड़े तो शेर आलम होश में वापस लौट आया। हमें एक लम्हा ज़ाया किए बगैर इसकी लाश को ठिकाने लगाना है। बशीर ने तेजी से सरगोशी की। दोनों के दिलों की धड़कनें मामूल से बढ़ गई थीं। भाग चलते हैं, पड़ा रहने दो। चले क्या? बेवकूफ़ी मत करो, हमें यहाँ से कल रात को जाना है। इससे पहले इस इलाके में पुलिस आई तो हमारे लिए कोई नेक शगुन नहीं होगा। मुझे तो पकड़वा कोई नेक शगुन नहीं होगा। ये कहते हुए बशीर ने इसके दोनों बाजू पकड़ लिए और शेर आलम ने दोनों पाँव नथुराम के तने मुर्दा को दोनों इस तरह उठाए हुए यहाँ से करीबन आधा फरलांग के फासले पर मौजूद कमाद के घने खेत में ले गए थे। वो इस मूजी की लाश को ज़मीन पर खींचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इस तरह कच्ची ज़मीन पर निशानात पड़ जाते, किसी को भी सुबह तक शक गुजर सकता था। दोनों हाथ में लगे थे, लेकिन एक शर्मसारी के आलम में दोनों ने नथुराम के मुर्दा जिस्म को थामा हुआ था। इस शख्स ने पाकिस्तानी कैदियों पर जुल्म के बेपनाह पहाड़ तोड़े थे। इन्हें ये सोच सोच कर रूहानी मुसर्रत नसीब हो रही थी कि जब नथुराम की मौत की खबर जेल में पहुंचेगी तो इसके बेबस साथी कितनी खुशी महसूस करेंगे। लाश को इन्होंने कमाद से लदे खेत के दरमियान में इस तरह फेंका था कि अगर कोई शख्स यहाँ तक ना आता तो इसके लाश के बाहर से नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। सिर्फ एक सूरत थी को जानवर इसकी लाश खा जाए। कमाद की खेत फसल पकने पे आ रही थी, लेकिन कटने में भी कुछ 1 माह बाकी था। इस दरमियान शायद ही कोई खेतों के अंदर जाता, क्योंकि अब असफरे की भी गुंजाइश नहीं थी। दोनों ने बाहर आकर इत्मीनान का सांस लिया और आहिस्ता आहिस्ता आश्रम की तरफ लौट आए। धीरे धीरे खुदा का शोर करते दोनों आश्रम की तरफ आ रहे थे। इस मुसीबत से इन्होंने आसानी से छुटकारा पा लिया। बसूरत दिगर इनकी सारी मेहनत नकारा जाने के इम्कान भी मौजूद थे। इन्होंने कुछ देर वहीं बैठकर खुद को नॉर्मल किया, फिर वापस लौटे थे। भजन कथा ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन आश्रम की बत्तियां अभी रोशन थी। रात का एक पहर ढल चुका था। भजन करने वाले अपने घरों को लौट चुके थे। आश्रम के बाहर अचानक गीतांजलि इनके सामने आ गई। खुदा जाने वो किस गोशे में छुप के इनकी मुंतजर थी और अचानक निकल कर सामने आ गई थी, या फिर यह हुस्न इत्तफाक था। लेकिन दोनों के दिल एक मरतबा ज़ोर से धड़क कर रह गए। कहाँ थे तुम? इसने अचानक ही दोनों को पकड़ गड़बड़ा दिया। अरे भाई, हम कहाँ थे? ज़रा जंगल पानी करने गए थे, सोचा बाहर की फ़ज़ा का जायज़ा ले लें, शेर आलम ने कहा। इसके अलावा तो कोई बात नहीं थी। गीतांजलि के सवाल ने अचानक ही दोनों को बौखला दिया। कोई और बात हो सकती है देवी जी, बस आप ही की बातें कर रहे थे हम दोनों। दोबारा शेर आलम ने कहा, और थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। गीतांजलि ने इन्हें आश्रम के मंदिर के बाहर वाले चबूतरे पर बैठने का इशारा किया था। आश्रम में मुल्हका मंदिर की बत्तियां एक एक करके बुझ गई थीं।
तीनों चांद की रोशनी में नानक चंदी ईंटों से बने इस कदीम चबूतरे में बैठे थे जब अचानक ही गीतांजलि इन्हें दोबारा चौंका दिया। पहले रोज़ मुझे तुम दोनों पर जो शक हुआ था, बाद में इस पर यकीन आ गया। इन्होंने शेर आलम की आंखों में झांकते हुए कहा। वो बेपनाह पुरस्माद दिखाई दे रही थी। अच्छा जी, हमें भी बता दो, जाने फिर कब मुलाकात हो, ये सुनने का मौका मिले या नहीं। मैं संजीदा हूँ, मुझे इस बात का इल्म है कि अब तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं शुरू ही से जानती हूँ तुम दोनों मुसलमान हो, तुम्हारा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ऐन मुमकिन है तुम दोनों जेल से भागे हो। मेरी बात सुन लो, दरमियान में न टोकना। इसने शेर आलम की तरफ देखकर कहा, जिसने बेचैनी से पहलू बदल कर कुछ कहने के लिए मुंह खोला था। जिस रोज़ तुम फतेहगढ़ में हमारे आश्रम में आए थे, इस रोज़ दोपहर मेरी मुलाकात के लिए इस इलाके का इंटेलिजेंस अफसर आया था, जिसने मुझे 2 ख़तरनाक पाकिस्तानी जासूसों के जेल से फ़रार होने की इत्तला दी थी और दरख्वास्त की थी कि अगर मुझे किसी पर शक हो तो इन्हें मुतला करूं। वो लोग महाराज स्वामी के किसी आश्रम की तलाशी नहीं ले सकते, क्योंकि इनकी आमद का अगर महाराज को शक भी हो जाए तो इनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती थी। घबराओ नहीं, इत्मीनान से मेरी बात सुनते जाओ। अगर मैंने तुम्हें गिरफ़्तार ही करवाना होता तो पहले मुझे ऐसे हज़ारों मौके मैसर थे, जबकि यहाँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम दोनों आसानी से मेरा गला दबाकर सरहद पार कर सकते हो, लेकिन मैंने इस दिन का बड़ी बेकरारी से इंतज़ार किया, क्योंकि हम तीनों की एक मंजिल एक ही है। गीतांजलि की बातें दोनों पर हैरतों के पहाड़ तोड़ रही थी। क्या मतलब है? बशीर ने थूक निकलते हुए कहा। मैं बदकिस्मत जो आज गीतांजलि के रूम में तुम्हारे सामने बैठी हूँ, एक मुसलमान की औलाद हूँ। ओ मेरे खुदा, क्या वाकई तुम सच कह रही हो? वाकई? शेर आलम ने इसका बाजू पकड़ते हुए कहा। हाँ, मुझे 8 साल की उम्र में मेरी जालिम माँ ने इस आश्रम तक पहुँचा दिया था। वो खुद 2 साल बाद ख़तरनाक बीमारी से मर गई, लेकिन मुझे गीतांजलि की आवाज़ भर्रा गई। इसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे थे। ये 16 साल पुरानी बात है, लेकिन मुझे कल की तरह याद है। मेरी माँ हिंदू थी, बाप मुसलमान। मुझे इस बात का इल्म तो नहीं कि इन दोनों की शादी आपस में कैसे हुई थी, लेकिन बाद में इस बात का इल्म हुआ कि स्वामी मेरे बाप का दोस्त था। दोनों जुर्म की दुनिया के 2 ऐसे किरदार थे जिनसे पुलिस की फाइल भरे रहते थे। वो औरत जो मेरी माँ थी, शायद पहले इसी स्वामी की दाश्ता रही होगी। इसने मेरे बाप से शादी की और मेरे वालिदैन बड़ी खामोश ज़िंदगी बसर करने लगे। स्वामी की इस बात का बहुत गुस्सा था कि इसने खुदा जाने कैसे मेरे बाप का पता तलाश किया और एक रोज़ से पुलिस मुकाबले में मरवा डाला। यह स्वामी जो अभी मेरे बाप का मुजरिम साथी था, अभी स्वांग के साथ दुनिया के सामने आ गया। जब मेरा बाप मारा गया तो मेरी उम्र 8 साल थी। मेरे बाप के कत्ल में मेरी माँ बराबर की हिस्सेदार थी। स्वामी इसे अपने साथ ही आश्रम में ले आया। हैरत की बात है, इसने कभी मेरा वो इस्तेमाल नहीं किया जो दूसरी सेवादारों का होता है। अब 3 ऐसे आदमियों को स्वामी महाराज कत्ल करवा चुका है जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की कोशिश की। मुझे पहले इस बात का इल्म नहीं था कि स्वामी ने ही मेरे बाप का कत्ल करवाया था। 10 साल पहले ये बात स्वामी के एक पुराने साथी ने शराब के नशे में बता दी थी। तब से मेरे मन को एक बेकरारी सी लगी रहती है कि मैं इस धर्म को बहुत नज़दीक से देख चुकी हूँ। यह पछतावा कि मैं मुसलमान की बेटी हो रोकर एक हिंदू औरत की ज़िंदगी बंद कर रही हूँ, मेरी जान को आ गया है। इसकी आवाज़ फिर भर्रा गई। इसने बड़ी हिम्मत से खुद पे काबू पाया हुआ था। शेर आलम और बशीर के दिलों की धड़कनें जैसे रुक गई थीं और मबहूत एक टक गीतांजलि की तरफ देख रहे थे, जिसने अपने लंबे चोले की आस्तीन से अपने आंसू पोंछे थे। चांदनी में आंसुओं से धुला इसका चेहरा चांद ही का हिस्सा मालूम हो रहा था। शेर आलम को अब बात की समझ आने लगी थी कि इस घिनौने धंधे में रहने के बावजूद अभी तक गीतांजलि के चेहरे पर मासूमियत क्यों जिंदा है। मैं अब एक पल के लिए नहीं ठहरूंगी। तुम्हें मुझे भी अपने साथ पाकिस्तान ले जाना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी और मेरी मौत के ज़िम्मेदार तुम होगे। तुमने मुसलमान होते हुए मेरी मदद ना की। अभी तक वही बोले जा रही थी। शेर आलम और बशीर इसके मुँह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला था। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर खुदा ने अभी तक तुम्हारे दिल में ईमान की शम्मा रोशन रखी है तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेर आलम ने बड़े मुसम्मम इरादे से कहा। इसके बाद नामुकम्मल निजामी ने दूर से जीप की रोशनियां अपनी सिमत बढ़ती दिखाई दी। कौन हो सकता है? बशीरे के मुंह से निकला। दोनों के जहनों पर अभी तक नथुराम की लाश सवार थी। सबसे पहले इन दोनों के दिलों में चोर की दाढ़ी में तिनका के मसदाक यही ख्याल आया कि कहीं नथुराम पुलिस को मुतला करके तो नहीं आया था कि ये पुलिस वाले इनकी गिरफ्तारी के लिए ना रहे हों। तुम दोनों अंदर चलो, गीतांजलि ने हाथ के इशारे से कहा। दोनों अंदर जाने के बाद मंदिर के महफूज कोने में छुप कर बैठना ज़्यादा मुनासिब जाना। वो नहीं चाहते थे कि बेबस परिंदों की तरह पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं। दोनों इस जगह छुपे थे जहाँ से वो जीप सवारों को आसानी से देख सकें और ख़तरे की सूरत में वहाँ से भाग भी जाएं।
जीप गीतांजलि के नतीजे का रोकी। इससे बरामद होने वाली हस्ती पर एक नज़र पड़ते ही दोनों मुतमिन हो गए। ये मदन लाल था, लेकिन मदन लाल तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डिप्टी कमांडेंट है, इसे तो पता पता रहे कि इन लोगों की मदद करनी थी, फिर वो कहाँ से टपक पड़ा है। इन्होंने सोचा, मुझे तो दाल में काला दिखाई पड़ता है। आलमे ने कहा, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, तुम ख्वामखा हर बात पर शक करने लगती हो। बशीर ने लापरवाही से कहा। दोनों ने फिल्म का वहीं छुप रहना मुनासिब समझा। एक बात का अंदाजा निकाल लिया था कि मदन लाल इस तरफ किसी नेक नियत से नहीं आया। इसके डगमगाते कदम इस हमारे की निशानदेही कर रहे थे। इसने बेतहाजा शराब पी रखी है। गीतांजलि तो मेरे साथ चलोगी? मदन लाल की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। क्यों? गीतांजलि तन कर खड़ी होगी। सारी क्या बकती है? क्यों का क्या मतलब है? कहाँ जाना? कहाँ ना चल मेरे साथ? मदन लाल को गुस्सा आ गया। मदन लाल जी, आप जानते हैं मेरी तरफ से गलत नजर डालने वाले को स्वामी महाराज कुत्ते की मौत मरवा देते हैं। इसने मदन लाल को हाल में होश में लाना चाहा। अरे देख लूंगा तेरे स्वामी को, जानता हूँ इस साले दलाल को, भड़वा रंडियों का धंधा करता है साला, मैं जानता हूँ इसको, और तुझको भी, तेरे बाप को भी। तो जेदे की बेटी है ना, साली मसले की औलाद। इसी दिन के लिए तो तुझे बचा के रखा था स्वामी महाराज ने कि तू मेरी शराब के नशे में बख्ता चला जा रहा था, जब अचानक गीतांजलि ने से टोक दिया। मदन लाल, तुम बकवास कर रहे हो, होश में आओ। वो गुस्से से कांपने लगी थी। साली मुझे होश में लाती है? ये तेरी माँ के इस आशना का आश्रम है क्या? ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरे हुक्म बगैर पत्ता नहीं हिलता। और तू चल। इसने आगे बढ़ के गीतांजलि का बाजू पकड़ा और इसे झटका दे के अपनी तरफ खींचा। गीतांजलि ने झटका मार कर अपना हाथ छुड़ा लिया। इस हरकत ने मदन लाल का पारा आसमान पे चढ़ा दिया। दोबारा गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। गीतांजलि ने इसका इरादा भांप कर इनकी तरफ भागना चाहा। मदन लाल ने इसका ताप करते हुए झुककर अपना पिस्तौल निकालना चाहा। शायद वो अपने पिस्तौल से डराकर इसकी आबरूदारी पर तुला था। उसकी इस हरकत को शेराम नोट कर लिया। गीतांजलि इनके नज़दीक रुक गई। शायद ये इन दोनों के लिए मदद की अपील थी। शराब के नशे में धुत मदन लाल अभी तक होल्स्टर से पिस्तौल नहीं निकाल सका था। इसका हाथ पिस्तौल के दस्ते पर था और अब वो इनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। नाज़रीन, अगले किस्से इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।